पंजाब में अमन अमान की फजा हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला हमजा शहबाज का इजलास से खिताब। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर हमला किया। जहां जहां उनके लोग कानून हाथ में लें कार्रवाई होगी। अफसरान के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाने का भरपूर मुकाबला करेंगे। किसी को अमन अमान तबाह नहीं करने देंगे। अता तारड़। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर। 7 दहाइयों से दोनों मुल्क एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में वसी मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की जाने का प्रोग्राम। सदर तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों में दो तरफा उमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के असरात का भी जायजा। अवाम को एक और जोरदार झटका। बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 51 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। गर्मी में लोड शेडिंग, दोहरा अजाब, जिंदगी खराब। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली का शदीद बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। मामूलात जिंदगी मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,200 मेगावाट, तलब 28,200 मेगावाट। बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। आइन चिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश भी फितना मार्च की तरह नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान ने मासी में 126 दिन धरना देकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब ये एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन PTI यूटर्न के माहर हैं। ये सुबह कुछ और शाम को कुछ कहते हैं। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। इंजीनियर अमीर मुकाम। आज़ादी मार्च शुरका के पास असलहा था। इमरान खान का एतराफ़। 100% यकीन था कि गोली चलनी है। हमारे लोग भी तैयार हो गए थे। जानों के ज़िया के खदशे पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क में इंतशार की तरफ जा रहे हैं PTI चेयरमैन। परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा। PTI ईवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। काफ लीग के रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ की जुबान। गवर्नर के हल्फ उठाते ही 8 रुकनी पंजाब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब में शिरकत। सलमान रफीक, मलिक अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल, अली हैदर गिलानी, अता तारड़, अवैस लगारी, हसन मुर्तज़ा, चौधरी बिलाल असगर सूबाई वज़रा में शामिल। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, पुलिस पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद, असलम इकबाल की 11 जून तक जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।
کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ریسکیو 1112 کا افتتاح۔ پہلے مرحلے میں 7 اسٹیشنز پر 50 ایمبولینس استعمال ہوں گی۔ عوامی مفادات کے منصوبے سندھ حکومت کی پہلی ترجیح، ریسکیو سروس باقی اضلاع میں بھی جلد شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے اخراجات کا اعلان، پنجاب خیبر پختونخوا کے عازمین کے لیے 8 لاکھ، سندھ بلوچستان کے لیے 7,91,000 مقرر۔ تاخیر سے تفصیل دینے پر پی آئی اے کا آج سے شیڈول فلائٹ آپریشن 1 ہفتے کے لیے مؤخر۔ اور پاک سری لنکا ویمن ون ڈے سیریز ٹرافی کی رونمائی، قومی کپتان بسمہ معروف اور مہمان ٹیم کی کپتان شماری یتابتو کا فوٹو سیشن۔ دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا میچ کل کراچی میں شیڈول۔